नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। इनका आप अभ्यास करें और सफलता पाएं। आज जो है हम पहला क्वेश्चन इसी संबंधित देखने वाले हैं। आइए और अपने अभ्यास कार्य को आगे बढ़ाएं, एमसीक्यूज़ को आगे बढ़ाएं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, देवदासी सुतनुका एवं नर्तक देवदत्त के प्रणय गाथा का उल्लेख किस गुफा में है? देवदासी सुतनुका और उनके प्रेमी देवदत्त का प्रेम कथा या कह सकते हैं प्रेम कथानक का उल्लेख कहाँ आया है? तो इसका ऑप्शन है देवगढ़, जोगीमारा, लक्ष्मण बेंगरा और सीता बेंगरा। तो हम सब जानते हैं कि जोगीमारा गुफा रायगढ़ से जो है मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में अभिलेख इन्हीं से जुड़ा हुआ ही प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर आएगा सेकेंड ऑप्शन, जोगीमारा रायगढ़। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पाषाण घेरों के अवशेष राज्य के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? पाषाण घेरे अर्थात महापाषाणकालीन घेरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसके ऑप्शन में है बिलासपुर, दुर्ग, बालोद और रायगढ़। तो इसका सही उत्तर आएगा बालोद। बालोद के चिरचारी, करही, भदर, धनोरा, इन सब जगह से जो है पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य कथन पर आधारित है ये। पहला है, नवपाषाण काल में मानव सभ्यता की दृष्टि से विकास कर चुका था। दूसरा है, नवपाषाण काल में कृषि कार्य, पशुपालन, गृह निर्माण तथा मृदभांड निर्माण कार्य आरंभ हो चुका था। और तीसरा कथन कहता है, नवपाषाण काल में मानव ने कपास तथा ऊन काटना सीख लिया था। तो इसमें देखते हैं नवपाषाण काल सभी वास्तव में चरण से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण काल था। इसमें सारी उन्नति जो है मानव काल की दिखती है, चाहे वो विकास की दृष्टि से हो, चाहे वो कृषि कार्य हो, पशुपालन हो, गृह निर्माण हो, मृदभांड बनाना हो, कपास काटना हो और साथ ही जो है पहिए की खोज हो, सब चीज़ जो है नवपाषाण काल में ही हुआ है। तो इसमें तीनों ही उत्तर सही आएंगे, इसलिए ऑप्शन आएगा डी। इसका सही उत्तर आएगा डी, अर्थात 1, 2, 3 तीनों सही हैं। आगे देखते हैं अगला चौथा क्वेश्चन, राज्य के किस जिले से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो राज्य के किस जिले से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं ये पूछा जा रहा है। तो राजनांदगांव आएगा कि बस्तर आएगा कि रायगढ़ की सरगुजा? तो इसमें आएगा रायगढ़। रायगढ़ के सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा आदि स्थानों से बहुत सारे जो है शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक संख्या इन्हीं की है। आगे अगला प्रश्न देखें, ऋषभ तीर्थ गुंजी कहाँ स्थित है? ऋषभ तीर्थ गुंजी महाभारत कालीन स्थल है। ये कहाँ है ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन में है जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर और कांकेर। तो वर्तमान में अभी ये जांजगीर चांपा में है, बाद में ये शक्ति हो जाएगा। तो ऋषभ तीर्थ को याद रखें। आगे है अगला, असत्य कथन छांटना है। असत्य कथन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है कौशिकी ब्राह्मण में विंध्याचल का वर्णन है। ऑप्शन बी है रायगढ़ जिले की बोतलदा सबसे गहरी गुफा है। ऑप्शन सी है रामायण काल में महानदी बेसिन को दक्षिण कोसल कहा जाता था। और ऑप्शन डी है राजा भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था। तो इसमें सही उत्तर आएगा सेकेंड, रायगढ़ जिले की बोतलदा सबसे गहरी गुफा नहीं है बल्कि सबसे लंबी गुफा है और बाकी सारे कथन सत्य हैं। आगे, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कोसल का राज्य किसे दिया था? अर्थात राम के बाद जो है दक्षिण कोसल का राज्य किसे प्राप्त हुआ? तो रामायण में ये मिलता है कि राम के बाद जो है यहाँ पर उत्तर कोसल में लव और दक्षिण कोसल में कुश को राज्य प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन, अर्थात कुश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं।
तो ये स्थान यहाँ पर ऐसे दिए गए हैं। पहला है धनपुर GPM जिला, दूसरा है अर्जुनी दुर्ग, तीसरा है सिंघनपुर रायगढ़ और चौथा है कबरा पहाड़ रायगढ़। अब इसको पूछ रहा है चारों स्थलों को जो पाषाण काल से संबंधित है कि काल क्रम जैसा है, अर्थात पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल, उसके हिसाब से इन औजारों की जो प्राप्ति हुई है उसको हमें अरेंज करना है। तो कूट के हिसाब से अरेंज करना है कि कहाँ से पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा करके। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, जैसे कूट दिया गया है, कूट दिया गया है इसमें 1 2 3 4, अर्थात पहले क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा, चौथा क्या आएगा। पहले धनपुर आएगा क्या, कि अर्जुनी आएगा क्या, कि सिंघनपुर क्या आएगा, कि कबरा पहाड़ आएगा, ऐसा करके। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा पहले तो सिंघनपुर आएगा। सिंघनपुर सबसे प्राचीन गुफा है, उसके बाद कबरा पहाड़ आएगा, उसके बाद फिर धनपुर, उसके बाद फिर अर्जुनी, अर्थात जो है 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 जो है सी ऑप्शन में है, सा ऑप्शन में है, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल से संबंधित अशोक जो थे मौर्य सम्राट, उनका कोटाडोल सिंह स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोटाडोल सिंह स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये है सरगुजा की कोरिया की कोरबा की रायगढ़। तो इसमें सही उत्तर आएगा कोरिया, कोरिया से ये प्राप्त हुआ है इनका सिंह स्तंभ। आगे है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राक कौशल के रूप में किया गया है, अर्थात कौन से ग्रंथ में किया गया है? तो ऑप्शन में है रामायण, महाभारत, स्मृतियों में या उक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर आएगा महाभारत। महाभारत ग्रंथ में प्राक कौशल उल्लेख मिलता है छत्तीसगढ़ का। आगे है अगला क्वेश्चन, अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो इसमें ऑप्शन में है सूरजपुर, बालोद, मुंगेली और सिरपुर। तो इसका सही उत्तर आएगा सिरपुर। सिरपुर को उस समय चित्रांगदपुर कहा जाता था। चित्रांगदा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ था और इनकी राजधानी थी बभ्रुवाहन, जो अर्जुन के पुत्र थे उनकी, सिरपुर। सिरपुर का ही प्राचीन नाम चित्रांगदपुर। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूत में उल्लेखित रामगिरी कहाँ है? मेघदूत कालिदास की रचना है। तो ये रामगिरी जो है कहाँ है? रामगिरी अर्थात रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर है सरगुजा आएगा। सरगुजा में ही रामगिरी अर्थात रायगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ था? तो रामायण कालीन ऋषि हैं वाल्मीकि, उनका आश्रम कहाँ था? तो इसमें ऑप्शन है कोरिया, कांकेर, तुरतुरिया और जसपुर। तो इसका सही उत्तर आएगा सी, तुरतुरिया, बलौदाबाजार जिले का तुरतुरिया, ये वाल्मीकि आश्रम यहाँ स्थित था। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ 13 प्रश्न देखे, से सब अगले भाग में देखेंगे।